Question first. Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमीना ने एक नंबर के बारे में सोचा. उस नंबर में से अगर वो 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे अगर वो 8 से मल्टीप्लाई करती है, तो अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो 3 टाइम्स उसी नंबर के होगा जो कि उसने सोचा था. तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा वो x है. सो लेट द नंबर बी x, कि वो जो नंबर है वो x है. तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है? कंडीशन फर्स्ट क्या गिवन है हमें कि उसने उस नंबर में से 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो x माइनस 5 by 2. ठीक है. अब कंडीशन सेकंड क्या है कि x में से 5 by 2 माइनस करने के बाद जो बचा, सो x में से 5 by 2 करने के बाद ये जो रिज़ल्ट आया उसको वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है. तो हमने ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब कंडीशन थर्ड क्या है कि 8 से x माइनस 5 by 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है? 3 टाइम्स है उसी नंबर की जो कि उसने सोचा था. तो उसने क्या सोचा था? x. सो 3 टाइम्स x. अब ये हमारी इक्वेशन बन गई है. इसे हमें सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को ही 5 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5 by 2 इज इक्वल टू 3x. Now 8x minus 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 5 into 4 20 is equal to 3x. अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, बाकी को एक तरफ. Now 8x, अब ये 3x है, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे. सो माइनस 3x, क्योंकि 3x इधर प्लस में था, साइड चेंज हुई तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू, अब ये जो 20 है इसको हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो प्लस 20, क्योंकि इधर माइनस में था, साइड चेंज तो प्लस हो गया. अब 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, दिस इज इक्वल टू 20. अब x की हमारी क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज हुई तो डिवीज़न हो गया. सो 5 1s are एंड 5 4s are 20. सो x की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आई? 4. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि जो नंबर अमीना ने सोचा था वो क्या है? 4. क्वेश्चन 2. A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 5 गुना ज़्यादा है, और अगर हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देते हैं तो अब जो नए नंबर्स हुए उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 गुना ज़्यादा है. हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम एक नंबर को जो है वो x मान लेते हैं. सो लेट द नंबर बी x. एक नंबर को हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अदर नंबर क्या होगा? 5 टाइम्स पहले वाले नंबर के. सो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देते हैं यानी कि x प्लस 21 और 5x प्लस 21, दोनों नंबर्स में हमने 21 ऐड कर दिया. अब ये जो नए नंबर्स आए हैं इनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 गुना ज़्यादा है. अब ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो किससे 2 गुना ज़्यादा है? तो देखिए, मान लीजिए ये हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं
ये क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए x की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 1 5। तो x बड़ा है कि 5x बड़ा है? 5x बड़ा है, ठीक है, यानी कि x छोटा है और 5x बड़ा है। और 21 तो सेम है। ऐसे ही x प्लस 20 क्या हो गया? छोटा, और 5x प्लस 21 क्या हो गया? बड़ा। यानी कि 5x प्लस 21 जो है वो 2 गुना है किसके? x प्लस 21 के। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये तो पहले ही छोटा है, तो छोटा नंबर बड़े नंबर से कैसे 2 गुना हो सकता है? इसलिए बड़े वाला जो है वो छोटे से 2 गुना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42। दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें हम एक तरफ कलेक्ट करेंगे और बाकी की टर्म्स को एक तरफ। सो 5x माइनस 2x, क्योंकि ये इधर प्लस में था, साइड चेंज हुई तो माइनस। एंड 42 माइनस 21, क्योंकि 21 जो है वो इधर प्लस में था, साइड चेंज हुई तो माइनस हो गया ना। 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 21 एंड 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। अब x की हमारी क्या वैल्यू होगी? 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, साइड चेंज हुई तो 21 हो जाएगा। सो 21 डिवाइड बाई 3। नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। सो x की हमारी क्या वैल्यू है? 7। तो एक नंबर तो हमारा ये हो गया x इज इक्वल टू 7, क्योंकि एक नंबर हमने x माना था, और दूसरा नंबर क्या था? 5x। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 75। सो एक नंबर 7 है और दूसरा नंबर क्या है? 35। क्वेश्चन 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक 2-digit नंबर है जिसके जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। अगर हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम यूनिट प्लेस पे रख दें, तो अब ये जो नया नंबर फॉर्म होगा ये ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। हमें वो ओरिजिनल 2-digit नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है हम उसे x मान लेते हैं। सो लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x, ठीक है। तो अब जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 9 माइनस एक्स। अब देखिए समझते हैं ये कैसे आया। देखिए मान लीजिए वो जो 2-digit नंबर जो है वो yx है, ठीक है। x जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट और y जो है वो टेंस प्लेस डिजिट। अब क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन गिवन थी कि y प्लस एक्स की जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 9 है। अब अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो y क्या होगा? 9, और x इधर प्लस में है तो साइड चेंज होगी तो माइनस में, तो y की क्या वैल्यू है? 9 माइनस एक्स, यानी कि जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या है? 9 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर क्या फॉर्म हुआ इससे? ये यूनिट प्लेस डिजिट है और ये टेंस प्लेस डिजिट है, तो नंबर क्या होगा? x प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स। अब समझते हैं ये कैसा है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया मैंने 35, ठीक है। अब अगर मैं 35 में 5 क्या है? यूनिट डिजिट है, और 3 क्या है? टेंस प्लेस डिजिट है, ठीक है। अब ये 35 कैसे लिखा जाएगा? 5 प्लस करेंगे, यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे? 30 में। 30 प्लस 5 होगा। अब ये 30 कैसे आया? क्योंकि 3 जो है वो टेंस प्लेस डिजिट है,
तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी 10th प्लेस पे डिजिट होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे, तभी तो 35 आएगा। देखिए 5 + 3 × 10 30 और ये 35। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मान लीजिए 98 है, ठीक है, तो 98 कैसे आएगा, 8 यूनिट डिजिट जो है वो तो प्लस होगा और यहाँ पे क्या आएगा 9 नहीं, 9 प्लस करेंगे तो 9 और 8 से 17 हो जाएंगे। तो 9 × 10 जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में ऐड करना है। 8 + 9 × 10 90 विच इज इक्वल टू 98, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, यूनिट डिजिट क्या था x, यूनिट डिजिट था x और 10th प्लेस डिजिट क्या था 9 - x, 10th प्लेस डिजिट क्या था 9 - x। अब इसे हम नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि x प्लस और 10th प्लेस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, इसलिए हमने ये ऐसे लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी हमें कि अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि 9 - x जो है वो तो क्या होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, और x जो है वो क्या होगा 10th प्लेस डिजिट, ठीक है। तो अब जो न्यू नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट प्लस 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पहले तो ओरिजिनल नंबर ये था, लेकिन अब क्या कर दिया, इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, तो अब ये न्यू नंबर फॉर्म हुआ, इसको हम कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट तो ये हो गया प्लस 10th डिजिट, तो 10th प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या थी कि जो नया नंबर फॉर्म हुआ है ये 27 बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से, यानी कि जब हम ओरिजिनल नंबर में 27 प्लस करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर क्या था x + 10 9 - x, इसमें अगर हम 27 ऐड करेंगे तो हमें जो इंटरचेंज करने के बाद ये जो नंबर है ये मिलेगा 9 - x + 10 × x, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 10 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को ही x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो x + 10 × 9 90 - 10x + 27 इज इक्वल टू 9 - x + 10x। अब जो x की टर्म्स हैं उन सभी को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उनको एक तरफ। सो x - 10x और यहाँ पे x है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस x, क्योंकि साइन चेंज होगा अगर साइड चेंज करेंगे तो, और इधर 10x भी है तो इसको भी इधर ले आएंगे -10x, ठीक है। प्लस का था तो माइनस हो गया, साइड चेंज हुई तो। अब क्या है 9 और इधर 90 था तो ये इधर माइनस में चला जाएगा क्योंकि प्लस में था, और प्लस 27 था तो ये भी -27 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए x + x इज इक्वल टू 2x एंड -10x इज इक्वल टू -20x, x + x इज इक्वल टू 2x और -10x इज इक्वल टू -20x, दिस इज इक्वल टू 90. Now -90 and -27 is equal to -117 और 9 माइनस, ठीक है। अब 2x - 20x इज इक्वल टू -18x एंड 9 - 117 इज इक्वल टू -108। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस का साइन कैंसल आउट हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 18। अब हमें पता है कि 18 6 जा कितना होता है 108। सो 18 1 जा 18 एंड 18 6 जा 108। सो x की हमारे पास क्या वैल्यू है 6, यानी कि हमारा जो यूनिट्स
प्लेस डिजिट था वो क्या है 6, ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस डिजिट को क्या लिया था x, तो x की वैल्यू आ गई तो 6। और जो टेंस प्लेस डिजिट था वो क्या था 9 माइनस x, ठीक है, तो 9 और x की क्या वैल्यू है 6, सो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो क्या था x प्लस 10 इंटू 9 माइनस एक्स, सो 6 प्लस 10 इंटू 9 माइनस 6 3, so 6 plus 10 into 3 which is equal to 6 plus 30 and 30 plus 6 is equal to 36, so 36 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। Question 4. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of the two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक 2-डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट हैं वो इस तरह से हैं कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम यूनिट प्लेस पे रख दें, तो अब ये जो नया नंबर फॉर्म होगा इसका और जो ओरिजिनल नंबर था उसका जो सम है वो 88 है। हमें वो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसे हम x मान लेते हैं। सो लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी x, की जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, ठीक है। अब जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा, क्या कंडीशन थी 3 टाइम्स किसके, पहले वाले डिजिट के, सो 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हुआ x प्लस 3x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे हुआ इसे समझते हैं हम। देखिए मान लीजिए कि 25 एक नंबर है, ठीक है, तो 5 जो है वो यूनिट डिजिट है और जो 2 है वो टेंस डिजिट है। तो 25 कैसे आएगा कि यूनिट डिजिट 5 प्लस कितना 20। अब 20 कैसे आया, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे था तो 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें 5 ऐड किया। क्योंकि 2 टेंस प्लेस पे था इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, तभी तो 25 आएगा। 5 प्लस 2 इंटू 10 20, सो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। यानी कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें यूनिट डिजिट ऐड करना है। तो ऐसे ही इसमें है कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है 3x उसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें यूनिट डिजिट x ऐड करना है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि 3x जो है वो क्या बन जाएगा यूनिट डिजिट और x जो है वो क्या बन जाएगा टेंस प्लेस डिजिट। सो आफ्टर इंटरचेंज जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 3x और जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या है x। नाउ न्यू नंबर क्या होगा 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई x। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि 3x जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है, तो 3x प्लस
टेंस प्लेस डिजिट में हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें यूनिट डिजिट ऐड करते हैं, तो ये हमारा न्यू नंबर हुआ। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ओरिजिनल नंबर को और जो ये नया नंबर फॉर्म हुआ है इसको अगर हम प्लस कर दें तो इनका सम क्या होगा, 88। सो x प्लस 10 इंटू 3x प्लस न्यू नंबर 3x प्लस 10 इंटू x इज इक्वल टू 88। सो x प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30x प्लस 3x प्लस 10 इंटू x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 88। अब हम जो x वाली टर्म्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं सभी को। सो x प्लस 30x इज इक्वल टू 31x, 31x प्लस 3x इज इक्वल टू 34x एंड 34x प्लस 10x इज इक्वल टू 44x इज इक्वल टू 88। अब x की हमारी क्या वैल्यू आई, 88 डिवाइड बाय 44। 44 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज हुई तो डिवाइड हो जाएगा। सो 44 1 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88। सो x की हमारी क्या वैल्यू है, 2। अब हमें फाइंड क्या करना था, ओरिजिनल नंबर। सो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या आया, x था तो x की क्या वैल्यू है, 2, और टेंस प्लेस डिजिट वो हमारा क्या होगा, 3x था, है ना। तो क्या होगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, और हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या था, x प्लस 10 इंटू 3x, यानी कि 2 प्लस 10 इंटू 3x क्या था, 6। सो 2 प्लस 10 इंटू 6 60, विच इज इक्वल टू 62। सो जो 62 है वो हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन 5, शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज is 6 times Shobho's present age. Shobho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो शोभो की मम्मी की आज की एज है वो शोभो की एज के 6 टाइम्स है, और आज से 5 साल बाद शोभो की जो एज है वो उसकी मम्मी की आज की प्रेजेंट एज के 1/3 होगी। हमें शोभो और उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो लेट शोभो's प्रेजेंट एज बी x, कि जो शोभो की आज प्रेजेंट एज है वो हमने x मान ली, तो शोभो की मदर्स एज शोभो की जो मम्मी की एज है वो कितनी होगी, 6x, क्योंकि उसकी मम्मी की जो एज है वो 6 टाइम्स है किसके, शोभो की एज के। तो ये शोभो's की प्रेजेंट एज है और ये शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या गिवन थी कि आज से 5 साल बाद, तो शोभो की आज जो भी एज है आज के 5 साल बाद शोभो की प्रेजेंट एज में जो है वो 5 साल ऐड हो जाएंगे। सो आफ्टर 5 years शोभो's एज विल बी, आज प्रेजेंट एज कितनी है, x, 5 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 5, ठीक है। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि 5 साल के बाद जो शोभो की एज होगी यानी कि x प्लस 5 वो किसके इक्वल होगी, 1/3 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी है, 6x। ये हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू, नाउ 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो दिस इज इक्वल टू 2x। अब x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। जो भी x की टर्म्स थी उन्हें हम एक तरफ कलेक्ट कर लिया और बाकी टर्म को एक तरफ छोड़ दिया। अब x इधर प्लस में था तो साइड चेंज हुई तो माइनस में हो गया। नाउ 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x। तो x की हमारी वैल्यू कितनी आई 5। हमें फाइंड आउट क्या करनी थी प्रेजेंट एज। तो शोबोज प्रेजेंट एज क्या हुई, प्रेजेंट एज कितनी थी x, तो कितना आई 5 ईयर्स। और शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी थी हमें, तो वो कितनी थी 6x। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 एंड 6 5 ज़ा 30 years. So Shobo's present age is 5 years and Shobo's mother's present age is 30 years. Question 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको स्कूल बनाने के लिए रिजर्व कर रखा है। उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो 11 और 4 की रेशो में गिवन है। उसको फेंस करने के लिए 100 पर मीटर पे विलेज पंचायत को ₹75,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो हमें जो है उस प्लॉट की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए ये जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। नाउ लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी 11x एंड ब्रेथ बी 4x। यानी कि ये जो लेंथ है ये 11x है और ब्रेथ जो है वो 4x है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फेंसिंग के लिए उनको 75,000 रुपीज़ खर्च करने हैं 100 रुपीज़ पर मीटर पे। तो उसके लिए हमें उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि फेंसिंग जो है वो बाउंड्रीज पे होती है और पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पे ही क्या होनी है फेंसिंग होनी है। सो fencing of plot is equal to perimeter of plot। अब देखिए perimeter of plot कैसे निकलेगा 75,000 by 100। अब ये देखिए ये हम समझते हैं ये कैसे किया। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हमने 75,000 को 100 से डिवाइड क्यों किया है। अब मान लीजिए मैं ये बोलूं कि एक पेंसिल जो है वो ₹5 की है, यानी कि ₹5 पर पेंसिल कॉस्ट है। तो मैंने जो है वो 50 रुपये खर्च किए पेंसिल खरीदने में। तो मैंने कितनी पेंसिल खरीदी ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जितने रुपए खर्च किए डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा 10 पेंसिल, ठीक है। यानी कि जितने पैसे खर्च किए उसको किस चीज़ से डिवाइड कर दें, एक पेंसिल का जो कॉस्ट था उससे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितनी पेंसिल खरीदी, ठीक है। इसी वे में 75,000 जो है वो रुपए खर्च किए हैं और 1 मीटर का क्या कॉस्ट था ₹100 था। तो कितने मीटर पर खर्च किए ये फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 75, ठीक है। सो ये कितना आया है 75 मीटर, यानी कि 75,000 जो रुपीज़ हैं वो 75 मीटर की बाउंड्रीज के लिए खर्च किए 100 रुपीज़ पर मीटर के कॉस्ट पे। तो ये जो 75 मीटर है ये क्या है पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ प्लॉट 75 मीटर है हमारे पास और फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगल के 2 × L + B और पेरीमीटर क्या है 75 मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ की हम वैल्यू पुट कर देंगे।
सो लेंथ कितनी है 11x और ब्रेथ कितनी है 4x विच इज इक्वल टू 75 मीटर. सो 2 इंटू 11x प्लस 4x 15x इज इक्वल टू 75. अब 75 मीटर. नाउ 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 30x 75 मीटर. अब x की वैल्यू निकालने के लिए 75 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 30 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज होगी तो डिवाइड में आ जाएगा. नौ 0 से 0 कैंसिल आउट होगी और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 1 रिमाइंडर और 5 15 5 पे. सो x की क्या वैल्यू आई 25 मीटर. अब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी. सो लेंथ कितनी थी 11x. सो x की हमारे पास वैल्यू है तो 11 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 275 मीटर. और ब्रेथ क्या थी 4x. सो 25 की हमारे पास वैल्यू है सो 25 4 ज़ा 100 मीटर. सो ये जो है लेंथ है और ये जो है ब्रेथ है. Question 7. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हसन ने जो है वो 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स बाय किए हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए, शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल. शर्ट मटेरियल जो है वो उसने रुपीज़ 50 पर मीटर के कॉस्ट पर बाय किया और जो ट्राउज़र मटेरियल है वो उसने रुपीज़ 90 पर मीटर के कॉस्ट पे बाय किया. आगे जो रेशियो है शर्ट मटेरियल खरीदने की और ट्राउज़र मटेरियल खरीदने की वो क्या है 3:2. यानी कि उसने हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े पर 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा है. ठीक है. आगे क्या गिवन है कि उसने जो शर्ट मटेरियल था उसको 12% के प्रॉफिट पर सेल किया और जो ट्राउज़र मटेरियल था वो उसने 10% के प्रॉफिट पर सेल किया और जो उसकी टोटल सेल हुई वो कितनी हुई रुपीज़ 36,600. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल जो है वो खरीदा था. सो सबसे पहले रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल and trouser material bought कितनी है 3:2. ठीक है. सो लेट द शर्ट मटेरियल bought be 3x meter and the trouser material bought be 2x मटेरियल. 3:2 था तो शर्ट मटेरियल 3x मीटर और ट्राउज़र मटेरियल 2x मीटर. ठीक है. अब आगे हमें क्या गिवन था कि कॉस्ट कितना है शर्ट मटेरियल का रुपीज़ 50 पर मीटर. यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल कितना है रुपीज़ 50. सो कॉस्ट ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल वो कितना होगा 3x मल्टीप्लाई 50 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 50 150x रुपीज़. ठीक है. 1 मीटर जो शर्ट का मटेरियल है वो 50 रुपये का है तो 3x मीटर शर्ट का मटेरियल कितने का होगा 3 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 150x. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना गिवन है रुपीज़ 90. सो कॉस्ट ऑफ 2x मीटर
ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो कितना होगा 2x मल्टीप्लाई ₹90 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 90 180x रुपीज़। ठीक है, 1 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट ₹90 था, तो 2x मीटर का कितना होगा 2x मल्टीप्लाई 90 विच इज इक्वल टू ₹180x। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि जो शर्ट मटेरियल है वो उसने 12% के प्रॉफिट पर सेल किया और जो ट्राउजर मटेरियल है वो उसने 10% के प्रॉफिट पर सेल किया। तो अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है शर्ट मटेरियल का और ट्राउजर मटेरियल का। सो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल और सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। देखिए शर्ट मटेरियल को जो है वो उसने 12% के प्रॉफिट पर बेचा था, यानी कि जितना उसने खरीदा उससे 12% ज़्यादा बेचा। तो खरीदा कितने का था 150x प्लस, अब इससे ज़्यादा बेचा, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे, कितना ज़्यादा बेचा कॉस्ट प्राइस के 12% ज़्यादा। सो 150x मल्टीप्लाई 12%, ठीक है, इतने का जो है वो सेलिंग प्राइस है। अब सिमिलरली जो ट्राउजर मटेरियल था उस पर कितना है 10% प्रॉफिट है, यानी कि 180x जो है इससे कितना ज़्यादा 10% ज़्यादा। सो 10% ऑफ 180x। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 150x प्लस 150x मल्टीप्लाई 12 है, परसेंट है तो परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। नाउ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। सो 150x प्लस 3 इंटू 6 18 और x। ठीक है, 150x प्लस 18x कितना हुआ 168x। ये जो है ये क्या है सेलिंग प्राइस है। अब ट्राउज़र का देख लेते हैं हम, 180x प्लस 180x इंटू 10%, परसेंट हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। सो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट। सो 180x प्लस 18x विच इज इक्वल टू 198x। ये क्या है, ये ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब आगे क्या था कि जो उसकी टोटल सेल है वो कितनी है 36,600, यानी कि शर्ट मटेरियल जितने में बेचा और ट्राउज़र मटेरियल जितने में बेचा इनकी जो सेल है वो कितनी है ये। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस ट्राउज़र मटेरियल कितना है ₹36,600। तो शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना है 168x प्लस ट्राउज़र मटेरियल का कितना है 198x और ये टोटल कितना है 336 और ये टोटल कितना है 36,600। नाउ 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 366x विच इज इक्वल टू 36,600। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x इज इक्वल टू 36,600 डिवाइड बाय 366। नाउ 1 ज़ा एंड 100। सो x की क्या वैल्यू है 100। अब हमें फाइंड क्या करना था हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, यानी कि कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। तो कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा था 2x मीटर। द ट्राउज़र मटेरियल बॉट बी 2x मीटर। सो ट्राउज़र मटेरियल बॉट कितना था 2x मीटर था। अब x की हमारे पास वैल्यू है 100, तो हम पुट कर देंगे 2 इंटू 100 मीटर। 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। अब हम चाहें तो शर्ट मटेरियल जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड शर्ट मटेरियल बॉट। सो शर्ट मटेरियल बॉट कितना था 3x मीटर था। सो इसमें भी 100 की वैल्यू पुट
सो इसमें भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे मीटर विच इज इक्वल टू 300 मीटर, यानी कि ट्राउज़र मटेरियल है वो इतना खरीदा और शर्ट मटेरियल है वो इतना खरीदा। अब हम चाहें तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और ट्राउज़र मटेरियल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन 8, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि डियर का एक झुंड है, उसमें से आधे जो हैं वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, और जो बचे हुए आधे हैं उसके 3/4 जो हैं वो इधर उधर खेल रहे हैं। अब जो 9 बच गए बाकी के, वो जो है वो पोंड में से पानी पी रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे। सो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स, की जो टोटल नंबर ऑफ डियर है वो हमने एक्स मान लिए। अब जो डियर ग्रेज कर रहे थे वो कितने थे, हाफ। So number of deer grazing in the field, कितने ग्रेज कर रहे थे, हाफ। सो टोटल ये थे और इसके हाफ जो है वो ग्रेज कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्या था कि बाकी के जो आधे बच गए उसके 3/4 जो है वो खेल रहे थे। सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय कितना होगा, आधे जो है वो ग्रेज करे थे। अब बाकी कितने बच गए, आधे बच गए, तो ये आधे बच गए, इसके भी 3/4। सो 3/4 जो है वो खेल रहे थे नियर बाय। नाउ 3 × x 3x और 4 × 2 8। अब इस x/2 को अगर आपको समझ नहीं आया तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ कितने थे, x, उसमें से आधे जो हैं वो ग्रेज करे थे, यानी कि x/2 है वो ग्रेज करे थे। तो अगर हम पूरे में से जो ग्रेज कर रहे थे उनको माइनस कर दें तो 2 LCM आएगा, और 2 × x 2x माइनस x x - 2, ठीक है। यानी कि जो ग्रेज करने के बाद जो बच गए वो कितने थे, x/2, इसलिए x/2, ठीक है। अब क्या है, रेस्ट ऑफ डियर कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, वो कितने हैं, 9। हमें टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करने। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डियर क्या थे, x, ठीक है। अब ये टोटल नंबर ऑफ डियर क्या क्या काम कर रहे थे, आधे जो हैं वो ग्रेज कर रहे थे, फिर आधे के 3/4 जो है वो ग्रेज कर रहे थे ये वाले। अब कितने बच गए थे, 9। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डियर, और टोटल नंबर ऑफ डियर हमने क्या बनाया था, x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 और 8 का एलसीएम 8। नाउ 2 4 × 8 एंड 4 × x 4x, 8 1 × 8 एंड 1 × 3x 3x, प्लस 8 × 9 72, x इज इक्वल टू दिस। अब 8 जो है वो इधर डिवाइड में है तो साइड चेंज तो मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ 4x + 3x इज इक्वल टू 7x + 72। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। सो 8x - 7x इज इक्वल टू 72। 7x इधर प्लस में था, साइड चेंज तो माइनस हो गया। नाउ 8x - 7x इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 72। सो नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड कितने थे, x माना था हमने, और x की क्या वैल्यू है, 72। सो 72 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her.
फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं, और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। सो लेट द एज ऑफ granddaughter बी एक्स, की जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो हमने एक्स मान ली। सो एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या होगी, क्या कंडीशन गिवन थी, 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर। सो 10 टाइम्स, और ग्रैंड डॉटर की क्या एज है एक्स, सो 10x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन थी हमें कि जो ग्रैंड डॉटर हैं और जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं अब इधर। मान लीजिए मेरी एज जो है वो 15 ईयर्स है और मेरे भाई की एज है वो 5 ईयर्स है। सो नाउ मान लीजिए मेरी एज जो है वो 15 ईयर्स है और मेरे भाई की एज जो है वो 5 ईयर्स है। सो नाउ इफ आई से आई एम So now if I say that I am 10 years older than my brother, यानी कि मैं अपने भाई से 10 साल बड़ी हूँ, तो मैं 10 किस तरफ ऐड करूँ कि ये दोनों ऐड हो जाएं। मेरे भाई की एज में अगर मैं 10 ऐड करूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ग्रैंड फादर इज 54 ईयर्स ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, तो अगर मैं ग्रैंड डॉटर की एज में 54 ईयर्स ऐड कर दूं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 54 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, एक्स प्लस में था, साइड चेंज हुई तो माइनस। नाउ 54 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स 9x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 54 डिवाइड बाई 9, 9x के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज हुई तो डिवाइड। नाउ 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54। सो x की क्या वैल्यू है 6। सो ग्रैंड डॉटर की क्या एज है, ग्रैंड डॉटर्स एज कितनी है 6 ईयर्स, क्योंकि हमने ग्रैंड डॉटर की क्या एज सपोज की थी x, और ग्रैंड फादर की क्या एज है 10x था। सो x की वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 60 ईयर्स। क्वेश्चन 10, Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो अमन की एज है वो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है, और 10 साल पहले जो अमन की एज थी वो उसके बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो लेट सन्स एज बी एक्स, की जो सन की एज है वो हमने एक्स मान ली, तो अमन्स की क्या एज होगी 3 टाइम्स हिज सन एज थी। सो 3 टाइम्स सन की एज कितनी है x, अमन की एज कितनी होगी 3x। अब नेक्स्ट क्या गिवन है कि 10 ईयर्स अगो, तो आज उनकी जो भी प्रेजेंट एज है 10 साल पहले आज की एज से उनकी 10 साल कम एज थी, तो कम एज थी तो हम दोनों की आज की प्रेजेंट एज में से 10-10 साल माइनस कर देंगे। सो 10 years ago son's age was x minus 10, आज की एज से 10 साल कम थे, और 10 years ago Aman's age was, आज की ये एज है 10 साल पहले कितनी थी 10 साल माइनस कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन हमें क्या गिवन है कि 10 साल पहले जो है वो अमन्स की एज उसके बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी, तो अमन की एज क्या है 3x माइनस 10 और बेटे की एज क्या है x माइनस 10, और अमन की एज जो है वो उसके बेटे से 5 गुना
ज़्यादा थी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 इंटू 10 50। सो अब जो x वाली टर्म है उनको हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे। सो 3x, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -50 और -10 है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नाउ 3x माइनस 5x इज इक्वल टू -2x एंड -50 प्लस 10 इज इक्वल टू -40। अब माइनस दोनों तरफ है तो कैंसल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2। 2 x के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज हुई तो डिवीजन। नाउ 2 1s are 2 एंड 2 20s are 40। सो x की क्या वैल्यू है 20, यानी कि सन्स एज कितनी है 20 ईयर्स, और अमन की क्या एज है 3x थी, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60 ईयर्स।